नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल जायसवाल एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ने जाएंगे, क्लासिफिकेशन, रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वर्गीकरण। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको मैंने बताया था कि जो क्वेश्चन हमारे सामने थे वो सामान्य ज्ञान पर आधारित क्वेश्चन था, शब्द पर आधारित क्वेश्चन था। आज हम लोग मेरे प्यारे बच्चों जो सीखने जा रहे हैं वो हमारा अल्फ़ाबेट पर आधारित प्रश्न मीन्स लेटर बेस्ड क्वेश्चन है। तो लेटर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एटलीस्ट हमें यह पता चल जाना चाहिए कि हमारे सामने ए से लेकर जेड तक जितने भी नंबर ए से लेकर जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट दिए हैं सभी का आपको प्लेस वैल्यू पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ए का 1, बी का 2, टी का 20 है ना, जेड का 26। तो आपको ये पूरा हर तक रटा होना चाहिए, जैसे कि मैंने ऊपर बोर्ड पर लिख दिया हुआ है कि आपके असुविधा के लिए आपको ये काफ़ी काम दे। तो हमेशा लगभग जब भी हमारे एग्ज़ाम में वर्ड बेस्ड क्वेश्चन अगर आते हैं क्लासिफिकेशन में, तो आप हमेशा ABCD के प्लेस वैल्यू के बारे में ज़रूर सोचिएगा। तो जैसा कि हम लोग सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि दिया हुआ है NQTW पहले में, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर बी है PSVZ, ऑप्शन नंबर सी है WZCF, और उसके बाद आप देखो कि ऑप्शन नंबर डी है BEHK। तो हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबका प्लेस वैल्यू उसके ऊपर हम लोग लिख देते हैं, फिर देखते हैं को रिजल्ट क्या मिलता है। तो एन का देखोगे ये 14 होता है, Q 17 होता है, T 20 होता है, W 23 होता है। तो आप देखो कि 14 से 17, 17 से 23, तो ये 3 का बढ़त है, देख रहा हो ना। 14 से 17 हो गया, 70 से 20 हो गया, 20 से 23 हो गया। तो आपने देखा कि हम सभी अक्षर में 3 का आपका डिफरेंस है। आइए हम लोग अगले में देखते हैं कि P का जो कोड होता है 16 होता है, ये 19 होता है, V का 22 होता है और Z का 26 होता है। तो देखो इसमें 3 का डिफरेंस है, इसमें भी 3 का डिफरेंस है, लेकिन इसमें कितने का डिफरेंस हो गया, 4 का डिफरेंस हो गया। आइए हम लोग इसको भी देखते हैं। ये 23, 26, 3 और 6 देख रहे हो, सब में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। तो ये भी हमारा ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया, और ये ग्रुप से बियॉन्ड ऑटोमेटिकली है कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चेक करने के लिए आइए हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर डी को भी देखते हैं। आप देखो कि ये 2 है, ये 5 है, ये 8 है और ये 11 है। देखो सब में कितने का चेंज है, 3 का फ़र्क है। तो मैं आपसे उम्मीद यह करता हूं कि अगर आपको ABCD का प्लेस वैल्यू आपको लर्न हो गया तो इस टाइप के क्लासिफिकेशन को, ऑड वन आउट को सेलेक्ट करने के लिए काफ़ी आपको आसानी होगी। आपके एग्ज़ाम में जितने भी आपके वर्ड दिए होंगे, लेटर दिए होंगे, उसके ऊपर आप प्लेस वैल्यू लिख के आप फटाफट जज कर सकते हो कि चारों में डिफरेंस क्या है। और ये क्वेश्चन को जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है, इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन को भी देखेंगे। आइए हम बात करते हैं कि हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर ABCD में दिख रहा होगा, XTCJ NJMQ EAUZ SOHL है। तो आइए हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, जैसा कि हमने सीखा था उसी तरह से इसको भी सॉल्व कर, सबका प्लेस वैल्यू लिखते हैं। X का प्लेस वैल्यू आप देखोगे ये 24 है, T का देखोगे 20 है, C का देखोगे 3 है, तो G का कितना हो गया, 7 हो गया। आइए सबसे पहला काम क्या करते हैं कि सबका हम लोग प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। N 14, ये 10, ये 13, तो ये आपका 17 हो जाएगा। E देखो 5 है तो ये 1 है, U 21 है तो ये 26 है। S देखो, S आपका 19 है तो ये आपका 15 है। H आप देखोगे, H आपका 8 है तो ये आपका 12 है। तो आइए हम लोग देखते हैं। आप देखो कि इसके बीच में 4 का डिफरेंस है, इसके बीच में भी देखो कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। ऐसे देखो ये भी 4 का डिफरेंस है, ये भी आपका 4 का डिफरेंस है। आप देखो इसमें 4 का डिफरेंस है, लेकिन इसमें कितने का डिफरेंस हो गया, 5 का डिफरेंस हो गया। इसी तरीके से देखिए
इसमें भी 4 का डिफरेंस है, इसमें भी 4 का डिफरेंस है। तो जैसा मैंने बताया कि अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन में हमेशा दिए हुए नंबर का प्लेस वैल्यू लिख दो, दिए हुए लेटर का प्लेस वैल्यू लिखिए, और उस प्लेस वैल्यू लिखने के बाद ऑटोमेटिकली आप ऑब्जर्व कीजिए तो आपके सामने आंसर तुरंत सामने खड़ा हो जाएगा। जैसा कि देखो कि सब में 4 का डिफरेंस है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में देखो कि ई और ए के बीच में 4 का डिफरेंस है, लेकिन इसमें कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। इट मीन्स जो मेरा आंसर हो जाएगा ये आपके पूरे ग्रुप से अलग हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझाया होगा। आइए हम लोग क्या करते हैं, अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो ऑप्शन नंबर ए में GHI, ऑप्शन नंबर बी में XYZ, ऑप्शन नंबर सी में VUNT एंड ऑप्शन नंबर डी में CDE दिया हुआ है। तो पता लगाना है कि जिसमें से दिए गए विकल्पों में से 3 एक समान काम करते हैं, आपको विषम पद चुनना है। तो आप देखो कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी में देखो लगातार अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में आप देखो कि V दिया है, U दिया है, T दिया है, ये आपका अलग है। देखो GHI बाएं से दाएं बढ़ते हुए क्रम में है, XYZ, CDE ये अल्फ़ाबेट आता है, मगर इसमें देखो उल्टा दे दिया है, TUV ऐसे होना चाहिए था, देखो VUT हो गया, उल्टा हो गया। तो ऑटोमेटिकली कि यहाँ पर आपको प्लेस वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन देखने से आपके सामने आंसर आ गया कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, सबसे आसान कॉन्सेप्ट है आप तक का। तो इसमें देखो GHI लगातार है, XYZ लगातार है, CDE लगातार है, लेकिन यहाँ पर VUT नहीं होता, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें अलग हो जाएगा। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और देखते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन का। जैसा कि आप देखो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है चॉप, ऑप्शन नंबर बी में स्लिट, ऑप्शन नंबर सी में चिर्प एंड ऑप्शन नंबर डी में स्लाइस। तो कभी कभी आपके एग्ज़ाम में इसके जो क्वेश्चन आते हैं यह आपके मीनिंग पावर को भी चेक कर लेता है, वर्ड मीनिंग पावर को भी चेक कर लेता है। आप इसमें देखिए, जैसा मैंने पहला दूसरा कॉन्सेप्ट आपको बताया था, उस पहले दूसरे कॉन्सेप्ट में आपको क्या करना था, अल्फ़ाबेट के प्लेस वैल्यू को देखने थे। लेकिन इन कॉन्सेप्ट में आपको ध्यान दीजिएगा कि मैं तीसरे कॉन्सेप्ट में आपका था लगातार नंबर दिए हुए थे, जो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये आपके मीनिंग को चेक करता है। तो ध्यान दीजिएगा कि चॉप, स्लीट एंड स्लाइस ये जो 3 वर्ड है ये किसी चीज़ को काटने या अलग करने पर डिपेंड करता है, ये इस पर उसका मीनिंग है। चॉप का मतलब होता है काटना, स्लिट का मतलब भी काटना होता है, टुकड़ों में डिवाइड करना होता है, स्लाइस का मतलब भी क्या होता है, काटना होता है। लेकिन ये जो वर्ड चिर्प है, CHIRP, चिर्प जो होता है चिड़िया का साउंड होता है, आवाज़ होता है, चिर्पिंग। तो ये आपका जो चिर्प है बाकी के A, B और D से डिफरेंट है। यह चॉप का मतलब काटना होता है, स्लिट का मतलब भी काटना होता है, स्लाइस का मतलब भी काटना होता है। तो इसका ये हमें रिजल्ट निकला कि जो ये चिर्प है, चिर्प का मतलब क्या होता है, चिड़िया का आवाज़ होता है, इससे सेंस निकलता है कि हमारा अलग है। तो आइए हम लोग ये उम्मीद आप करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अब अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं कि अगला कॉन्सेप्ट हमको क्या सिखाता है, आइए देखते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि मैं एक बार जो आपको बोर्ड पर दिखा मैं एक बार पढ़ के बता दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए में है AEFJ, ऑप्शन नंबर बी में है KOPT एंड ऑप्शन नंबर सी में है UYZ&D, ऑप्शन नंबर डी में है EHI&L। तो आइए इस चारों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, इसको हम लोग बनाना सीखते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट सीखते हैं पहला। तो जैसे मैंने बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कुछ मत कीजिए, सबके प्लेस वैल्यू को लिख दीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके प्लेस वैल्यू को लिखते हैं। तो देखो कि A का प्लेस वैल्यू 1 होता है, E का 5 होता है, F का 6 होता है, J का आपका 10 होता है। ऐसे ही K जो होता है 11, 15, 16, 20 हो जाता है। इसी तरीके से U का 21 होता है, Y का 25 होता है, ये Z का 26 होता है, D का 4 होता है। इसी तरीके से E का आपका 5 होता है, 5 3 8 हो गया। ये आपका I जो है 9 होता है,
KL 12 होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबके जो थॉट निकलते हैं, न्यूमेरिकल को डिफरेंस को हम लोग देखते हैं। आप देखो कि इसमें 4 का डिफरेंस है, इसमें 1 का डिफरेंस है, इसमें 4 का डिफरेंस है। देखो 1 और 5 के बीच में 4 का डिफरेंस है, 5 और 6 लगातार है, 1 का डिफरेंस है, इसमें 4 का डिफरेंस है। इसी तरीके से देखिए इसमें भी आपका 4 का डिफरेंस है, इसमें 1 का डिफरेंस है, इसमें भी कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस। मतलब ये दोनों आपस में क्या बना दिया, ग्रुप बना दिया। एक ग्रुप को और ढूंढते हैं, बाकी 4 का डिफरेंस है, ये 1 का डिफरेंस है, और 26 एंड 4 में भी 4 का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ देखो कि यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, फिर 3 का डिफरेंस है। इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी अलाउड हो गया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सिर्फ क्या कीजिए कि दिए हुए अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू लिखिए, और प्लेस वैल्यू देखने के बाद आप हमेशा डिफरेंस का रूल, सम का रूल, जो भी रूल आपके सामने दिख रहा है आप उसको लगाइए। जो रूल को फॉलो करेगा, 3 ऐसे अल्फ़ाबेट होंगे, जो ग्रुप होगा जो आपके रूल को फॉलो करेगा, जो उस रूल को फॉलो नहीं करता वही हमारा आंसर हो जाता है। तो आप देखो कि ऑप्शन नंबर A B C फॉलो कर रहा था, ऑप्शन नंबर डी फॉलो नहीं कर रहा था, इसमें मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो अल्फ़ाबेटिकल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसके नंबर बेस्ड कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अल्फ़ाबेटिकल काफ़ी आसान होता है। आप जिस भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं एक बार ध्यान से मेरे लेक्चर को ध्यान सुनिएगा। ABCD का जो वैल्यू लिखा हुआ है इसको आप रट लीजिए। इसको रटने से क्या होता है कि आपके सामने जब क्वेश्चन आता है तो आप 20 से 30 सेकंड के अंदर बना लेते हो। 100% आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन आएगा। तो आज का लेक्चर मेरा इतना ही था। अगले लेक्चर में हम इसके पार्ट 3 मतलब नंबर बेस्ड क्वेश्चन को सीखेंगे।